ताजमहल बनाया, कौन सा बड़ा काम किया है? मकबरा बनाया तो बड़ा 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 चीज है। निजाम ग्रेट है, उस्मानिया हॉस्पिटल बनाया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाया, किसका बाप का पैसा है वो? You are in general anti-Muslim. Is that true? अगर ऐसा कड़क बात करे तो एंटी मुस्लिम हो जाता है क्या? जो रजाकारों ने 60,000 रेप किए, इनोसेंट औरतों का कपड़े खोल के रंगा नचाए मियाओं के सामने, एंड मेरे माताजी आज भी जिंदा है। वो जब 7 साल की उम्र की थी, उनको बॉम्बे भिजाया गया क्योंकि रजाकारों की वजह से लड़कियों को उठा के लेके जा रहे। अरे 15 मिनट पुलिस हटो, हम क्या है बताएंगे, क्या है तू, क्या गुंडागिरी कर रहा है क्या? फिर रजाकार पैदा नहीं होना तो ये सिनेमा पक्का पूरे देश में पूरे लोग देखना है। आपको नहीं लगा कि दिस इज गोना बी अ लिटिल रिस्की थिंग? अभी क्या डरने का, किसके साथ डरने का है? मोशन पोस्टर लॉन्च करे जब परेशानी, टीजर लॉन्च करे जब परेशानी। जैसा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, आज हैदराबाद का फादर है वो। अरे सिर्फ वही लोगों का हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखती है। okay, very blunt also. यू आर ऑल्सो एज ब्लंट एज पॉसिबल। Hi everyone, I am Sonakshi Karan. You are watching me on ENT Live and ABP Live. और आज मेरे साथ है गुडू नारायण रेड्डी सर. Hi sir, welcome to our studio. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. तो आपकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रज़ाकार, और बहुत दिनों से इस फिल्म को लेकर चर्चा रही. टीजर आया, ट्रेलर आया, बहुत चर्चा में रहा. Why do you think इस तरह की डिस्कशंस शुरू हुई कि आप किसी एक चीज को सपोर्ट कर रहे हो और ये इसी टाइम पर फिल्म क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज एक्चुअली थी मेन पॉइंट जिसकी वजह से ये बातें शुरू हुई थी? सी दरअसल ये है बात कि ये मूवी रजाकार सुनते ही बहुत सारे लोगों के स्पाइन में एक चिल आता है जी. क्योंकि किन के स्पाइन में चिल आता है? अरे दिस कुड बी अबाउट अस बोल के मुस्लिम्स रिएक्ट होते। क्या? ये रजाकारों ने जितने हिंसात्मक घटनाओं में वो लोग पार्टिसिपेट किए और जितने बलात्कार किए महिलाओं का, जितने मर्डर्स किए, क्योंकि ये एक अलग देश बनाने का, भारत को स्वातंत्र्य आने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद में अप टू 17 सितंबर 1948 वो 396 डेज में जो हादसे हुए, 60,000 रेप्स एंड 2 लाख मर्डर्स। तो ये समझते हैं कि अरे ये लोग कुछ कम्युनल कुछ टेंशन लाने की कोशिश कर रहे। मैं तो ये सिनेमा रिलीज सितंबर अक्टूबर में करना चाहा। वहाँ के जो सत्ते में थे, जो पार्टी टीआरएस पार्टी, जब वो लोग अपोज किए, लेटर लिखे, सेंसार बोर्ड उधर इधर, इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट, और मैं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं भी उम्मीदवार था बीजेपी का। तो उस वजह से मैं इलेक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अब मूवी अभी तैयार हुई, अभी मैं रिलीज के लिए जा रहा हूँ। ये मूवी बनाने का मकसद, हैदराबाद जो आज हैदराबाद है, जो ब्यूटीफुल हैदराबाद है, वो हैदराबाद वो नहीं रहता था अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो वी शुड कॉल हिम एज द फादर ऑफ हैदराबाद, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड यूनिफायर ऑफ इंडिया एज द प्रेजेंट डे इंडिया। उनको ये नाम देना चाहिए, ये दर्जा मिलना चाहिए कि हैदराबाद का पिताजी है वो। जैसा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, आज हैदराबाद का फादर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो उनका जो स्टैचू जो अहमदाबाद में बनी, वो स्टैचू यहाँ बनना चाहिए अभी, क्योंकि उतना अगर वो नहीं थे तो बर्बाद हो जाता था, वो तुर्किस्तान बन के पाकिस्तान के साथ जुड़ के रहता था। इसके वजह से लोगों में चर्चा आता है, वो एक डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, अरे रजाकार रजाकार। जब पोस्टर, मोशन पोस्टर लॉन्च करे जब परेशानी, टीजर लॉन्च करे जब परेशानी, ट्रेलर लॉन्च करे तो, और गाने लॉन्च करे तो भी परेशानी उनके साथ। तो ये लोगों का जो गिल्ट है, वो गिल्ट के वजह से उन लोगों में चिल आता है, स्पाइन चिल होता है। ये पक्का मैं तो डिसाइड किया, क्योंकि मैं तेलंगाना का बच्चा हूँ, और मेरा दादाजी जिनका नाम मुझे दिया गया, लेट गुडू नारायण रेड्डी, द लास्ट मैन टू have a face off with razakars. So this comes from your personal experience. Personally, and मेरे माताजी आज भी जिंदा है। वो जब 7 साल की उम्र की थी, अभी 82 ईयर्स है, 82-83 है, उनको बॉम्बे भिजाया गया क्योंकि रजाकारों की वजह से लड़कियों को उठा के लेके जा रहे, दिक्कतें दे रहे, औरतों को बलात्कार कर रहे। वो तो औरत नहीं थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन वो एकदम उनका अम्मा भी नहीं थी, तो बड़े बहन के पास बॉम्बे में
रखा गया 2 साल, ये पूरे व्यवहार पूरा खत्म हुए थे। तो इतने सारे हुए, बहुत सारे। और मैं बचपन से, जैसा मेरा दादा फेस ऑफ हुआ रजाकारों के साथ गुडूर गांव में, जी मेरे सरनेम और गांव एक ही है, क्योंकि हमारे दादा परदादा वहाँ के वतनदार हैं, जैसा माल पटेल, पुलिस पटेल बोलते, जो निज़ाम सरकार के पास काम करते थे। ओके तो वो जो रजाकार जो कासिम रजवी गांव में एंटर होके दंगा फसाद मतलब ये पूरा करना चाहा, माय ग्रैंडफादर डिड नॉट अलाउ हिम, और अलाउ नहीं करके दोनों गांव वाले भी आ गए, वो लोग भी थे। जब भी मिलिट्री वहां तक आ गई, एक 40 किलोमीटर दूर में मिलिट्री थी, तो जाते आते ठीक है देख लेंगे हम क्या है वो बोलते हुए जाते हुए 1.5 किलोमीटर दूर में ब्रिज को ब्लास्ट किया। बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है, बीबी नगर ब्रिज। जी हम बचपन में वहां जाके पानी में कूदते थे, वो बेसमेंट जो फाउंडेशन का जो रहता ना, बड़े बड़े ह्यूज लाइक 40 फीट विड्थ ऑफ मीन लॉन्ग लेंथ ऑफ फाउंडेशन, एक 20 फीट विड्थ है, वैसे चीज़ पे हम चढ़ते थे, पानी में कूदते। तो बचपन से वो रजाकारों ने ये किया वो किया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गया था, रेनीगुंटा एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड हुई, रजाकार बोल के एकदम मेरे मन में आया स्ट्रांगली। ओके मैं सोचा अरे भगवान बोल रहे शायद कि ये रजाकार सिनेमा निकालो। मैं बाहर जैसा ही निकला, इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन करके काम पे लगा दिया लोगों को। बट सर एक बात बताइए, अब मतलब पिछले कुछ, अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूँ, देयर वाज कश्मीर फायर्स, देयर वाज द केरला स्टोरी, फिल्म्स लाइक दीज, जहाँ पर जब ट्रेलर रिलीज किए गए उनके या टीजर रिलीज किए गए या फिर मेरे को सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई थी, तब भी बहुत बैकलैश मिलना शुरू हो गया। एंड फिल्म रिलीज के बाद तो आपको पता ही है कितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। जब आपने बोला कि आपके दिमाग में आपको ऐसा सुनाई दिया कि रजाकार, एंड देन यू थॉट कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको नहीं लगा कि दिस इज गोना बी अ लिटिल रिस्की थिंग अभी स्पेशली इट रिलीज इज करना? रिस्की इफ यू थिंक, इफ यू फियर। अगर आप अपने देश में रहते हुए अगर किसी से डर रहे, क्या डरने का है, किसके साथ डरने का है? हम भारत माता के बच्चे हैं, हम भगत सिंह के भाई हैं, हम आज या संघ में सेवा कर रहे, हम पॉलिटिकल भी एक्टिविटी है, सेवा भी कर रहे हैं, और बाकी आज प्रोड्यूसर के अवतार भी लिए। क्यों, किससे डरने का है? आता है। पर अगर हिस्ट्री को अगर सिनेमा के रूप में अगर कोई कन्वर्ट करके बता रहा है, जो दबा हुआ आज दफनाया गया हिस्ट्री को वो बाहर लेके आके सिनेमा के रूप में अगर मैं ला रहा हूं, तो मैं किससे डरने का है? कौन है मुझे डराने वाले? कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ इस देश में डराने वाले। हमारे ऊपर अगर चुमटी भी काटी तो क्या होता है उसको मालूम है, जो भी काटने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा डरे तो फिर डरे हुए रहते। फिर रजाकार होना क्या? जो रजाकारों ने 60,000 रेप किए, अब इनोसेंट औरतों का कपड़े खोल के बतकम्मा बोल के जो पूजा करते हैं, दशहरा से एक हफ्ता पहले नंगा नचाए मियाओं के सामने औरत को, उसकी बीवी को, बाप के सामने बेटी को, इन लॉज के सामने उनका डॉटर इन लॉ को ऐसा करे, सो ठीक है वो? ये जो बोलते अरे हील्ड वुंड्स को फिर निकाल के एक्सपोज कर रहे, हील्ड वुंड्स क्या है, रनिंग वुंड क्या है, एक्टिव वुंड क्या है, क्या चीज है वो जो हुआ? क्या हिस्ट्री बोलो तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां ताजमहल बनाया, कौन सा बड़ा काम किया? मकबरा बनाया तो बड़ा बड़ा चीज है। हम तो कभी जाते ही नहीं उनको उस मकबरे पे, क्यों जाना है? कौन क्या करे? व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन? कि अरे सिर्फ वही लोगों का हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखती है, हिस्ट्री किताबें। राणा प्रताप के बारे में है कोई हिस्ट्री? मुझे तो याद नहीं है। छोटा सा एक पेज आया था राणा प्रताप शिवाजी के बारे में, है यही ग्रेट है ना? अकबर क्या ग्रेट है क्या? निज़ाम ग्रेट है, उस्मानिया हॉस्पिटल बनाया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाया, किसका बाप का पैसा है वो? प्रजा का पैसा है। वो दादा का जागीर नहीं लेके आए कहीं आए सो, वो भी बाहर का इमिग्रेंट है वो। तो खराब क्यों करे तुम? तुम्हारे को कौन हक दिया? जब पूरा भारत एक होना था, जब 545 प्रोविंसेस थे, उसमें से 542 प्रोविंसेस पूरे देश में अनकंडीशनल विलीन किए। 3 प्रोविंसेस, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। कश्मीर में मालूम क्या हुआ? पाकिस्तानी आके फिर ऑक्यूपाई करे, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। फिर जूनागढ़ प्लेबिसाइट को गया, फिर एक बचा। कौन करे ये सब? नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जिम्मेदारी नहीं होता क्या? आज पीओ को अभी ले सकते आप? लेना बोलो तो कितना तकलीफ है। तो आज हैदराबाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस दिन अगर मिलिट्री एक्शन, पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो नहीं करते थे, आज हैदराबाद जो हैदराबाद नहीं रहता था। इतना फैंटास्टिक ग्लोबल
मीन जियोफिजिकल एरिना में वो कैसा ब्यूटीफुली लोकेटेड है, देखिए आप। बट सर यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड आई गेट इट, आई गेट योर पॉइंट, बिकॉज आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा क्लियर चीज़ें पता है. बट पीपल आर ऑल्सो सेइंग दैट यू आर इन जनरल एंटी मुस्लिम, इज दैट ट्रू? नो नो, आई एम नॉट। अपना देश में गंगा जमुना का तहजीब है, उस तरीके से हम जीते हैं। आप इस देश में पैदा होके पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा हाथ में पकड़ने का हक कौन दिया तुम्हारे को? अगर ऐसा कड़क बात करे तो एंटी मुस्लिम हो जाता क्या? कड़क आप नहीं बात करते? क्या क्या होता सुनते नहीं? कहाँ कहाँ कैसे कैसे बातें चलते हैं? कोई पूजा मंदिर में होता है क्या कभी ऐसा ऐलान होती है लोगों को ये करना है, ये काफिर है, फलाना है? को नॉन हिंदू को हम काफिर बोलते हैं क्या? नॉन मुस्लिम को काफिर बोलते हैं वो लोग। लेकिन एज ए हिंदू should I not be proud of my situation? Why did the Razakars force upon the Hindus to convert into Islam? क्यों करे? कौन दिया हक? तो ऐसा बात करे तो एंटी मुस्लिम हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। आई रेस्पेक्ट ईच, हर एक अपना मजहब को मैं बहुत कदर देता हूं। सलाम दुआ करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम उनका तबर्रुक खाते हैं। हमारा प्रसाद वो खाता है क्या? हम उनके मलीजे खाते हैं, वो अपना कोई लड्डू खाता क्या? तिरुपति लाए से, तिरुपति से लाए, वो नहीं, हम नहीं चीज सकते। तो ऐसा एक रंग डालने का, एक छापा मारने का कोई लोग कोशिश करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। दिस इज क्लियरली, तेलुगु में बोलना है तो चरित्रनु चित्रंगा तीसानु, इंग्लिश में बोलना है तो आई हैव कन्वर्टेड हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू ए मूवी। बस इतिहास को मैं चित्र के रूप में मैं ले आया हूं। मैं गलत किया है? मैं गलत किया क्या कुछ? सर एक और चीज भी है दैट यू बिलोंग टू बीजेपी ऑल्सो, ठीक है, सो दैट ऑल्सो कम्स विद इट, यू नो, एंड सिंस इलेक्शंस आर हियर पीपल आर सेइंग कि ये बहुत प्रोपेगेंडा फिल्म हो सकती है बिकॉज इस टाइम पर इस फिल्म को रिलीज किया गया. व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन यू वर डिसाइडिंग ऑन द रिलीज डेट ऑफ दिस फिल्म? सी, ये सिनेमा बहुत हेवी बजट मूवी है और मेरे खुद के पैसों से निकाला. मेरे दोस्त, इनफैक्ट मुस्लिम फ्रेंड्स भी मुझे पैसे दिए विदाउट एनी इंटरेस्ट. तो ये हाई बजट 50 करोड़ हुआ है. तो ऐसा मूवी निकालने के लिए एक इंडिविजुअल कितना तकलीफ उठाना पड़ता आपको मालूम है. और विदाउट एनी बिग फेस हीरो और हीरोइन, ये सिनेमा को हाई क्वालिटी जैसा बाहुबली का स्टैंडर्ड्स है ना, वो स्टैंडर्ड्स में मैं मूवी निकाला. बाहुबली का डायरेक्टर राजमौली जी, हीरो फलाना है प्रभास. यहाँ पे हीरो नहीं है, राजमौली नहीं है, लेकिन वही क्वालिटी यहाँ पे है क्योंकि उसी स्कूल का आदमी हमारा डायरेक्टर है. इन 50 crores इन 50 करोड़ में तो अक्षय कुमार का अजय देवगन कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं सिनेमा. तो मैं इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ कैरेक्टर से भारत के जो फेसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट फेसेस मैं लिया. उसमें प्रोटैगनिस्ट का फेस तेज सप्रू का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके. और कंगना रनौत ने इसका ट्रेलर लॉन्च किया था. हाउ डिड शी कम ऑन बोर्ड फॉर दिस? See, as a heroine, I follow her. As a person who talks with high rhetoric, I appreciate her. तो उस वजह से मैंने रिक्वेस्ट किया, please come, you'll add lot of value because your glamour can add, face value to the movie. और uplift कर सकता है इसको. तो she readily accepted and came and inaugurated. Yeah, because I'm her fan. जिस तरीके से जो मैं भी ऐसा ही बात करता हूँ, तो ऐसा बात करने अच्छा, you're not a fan of her movies, but you're a fan of her personality that she is. Yes. Like बिल्कुल बेबाक and very ऐसा outright. रहना, Yeah. बिंदास रहना. Okay, very blunt also. You're also as blunt as possible, na? I जो am. questions I am पूछ like रहे that. मुझे. I am like that. I'm sorry about that. Can't help it. But what do you think audience का reaction क्या होगा? Because there has been a certain perception जो trailer के बाद से बना. Then now the movie is there. So what do you think? What will audience feel after watching it? क्या They change will होगा? feel कि इतने मतलब बुरे हादसे हुए, इतना साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद इतने दिन क्यों छुपाया गया बोल के एक क्वेश्चन मार्क आती. अच्छा, एटलीस्ट एक आदमी है इधर कि अपना देश में है, हैदराबाद में है, कि ये सिनेमा निकालने का ताकत लगा है और पैसों के लिए भी बॉदर नहीं करा. हिस्ट्री को ब्यूटीफुल तरीके से इंक्लूडिंग CG, VFX, जो जितने भी एफेक्ट्स मतलब जो बोलते हैं, पूरा इसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं.
और फैंटास्टिक फीलिंग रहेगा. टेकिंग इज with high quality, production is with high quality and quality control is with high quality. बहुत ब्यूटीफुल मूवी है. आप हिस्ट्री को एकदम जैसा 75 साल पहले हुआ आज आप वो चीज को आज आपके सामने देखते सिनेमा के रूप में. आई अपील टू एवरीबडी टू लर्न दिस what happened and also never allow such रजाकार to grow again in this country. ये देश में फिर रजाकार पैदा नहीं होना. क्योंकि लोग बात करते रहते वो ये ऐसा मौका दिए तो हमको मौका दो, हम आएंगे, हम क्या है बताएंगे बोल के जो बातें बोलते. फॉर एग्जांपल हमारा हैदराबाद का एक नेता है अकबरुद्दीन क्या बोला, 15 मिनट दो पुलिस वाले भारत में हटो, हम क्या है बताएंगे. उसका मतलब क्या है भाई, 15 मिनट में 15 करोड़ लोग 125 करोड़ लोगों को मार देते क्या. वो तो बहुत क्लियर है वो. सो इट इज नॉट इवन कोई ऐसा एक सटल बोला अरे हमको भी ये तरीके बोल के, अरे 15 मिनट पुलिस हटो, हम क्या है बताएंगे. क्या है तू, क्या गुंडागिरी कर रहा है क्या तू. किसको हक, कौन हक दिया तेरे को कौन हक दिया. ये हक को पूरे बाकी लोग नहीं, हमको क्या है, हम ब्राह्मण है, हम ठाकुर है, हम जाट है, हम वैश्य है, हम मारवाड़ी है बोल के पूरे बिछड़े हुए हैं. हिंदू संगठित होना है. हिंदू क्यों संगठित नहीं होता. मैं बीजेपी का पक्का कार्यकर्ता हूं, मैं क्यों नहीं निकालूं. मैं कांग्रेस में हूं तो भी ये सिनेमा निकालता था, क्यों नहीं. मेरा सनातन धर्म को मैं रक्षा करने का, मैं भारत माता का बच्चे के जैसा मैं, मेरा जिम्मेदारी नहीं है क्या. हर एक भारतवासी जो भी है हिंदू, जो भी सनातन धर्म को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, उस खून से पैदा हुआ, वो लोग पूरे जागरूकत के साथ रहना है. दे शुड ओपन देयर आईज एंड बी अलर्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन में तकलीफ नहीं होना. हमारे बिटिया, हमारी बहू, हमारी कोई है रिश्तेदार, हमारी पोती, उसको क्या तकलीफ आना है ऐसा रजाकारों से. फिर रजाकार पैदा नहीं होना. तो ये सिनेमा पक्का पूरे देश में पूरे लोग देखना है. नौजवान लोग आज पूरा देश में मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बोलो तो भारत है. इस देश में 18 साल से 35 साल के नौजवान लोग 100 करोड़ लोग हैं. 100 करोड़ लोग में कम से कम 1 करोड़ लोग भी देख लिए, 10 करोड़ भी देख लिए तो पूरा लोगों को मालूम होता. फिर दे कम टू ए कंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दे विल हैव दैट, वो एनलाइटनमेंट आएगा उनको, उनके आंखें और दिमाग खुलेगा. अरे ऐसा हुआ था क्या, अरे ऐसा तो होने नहीं देना. But before the release, did you have a word with the upper people of the party, considering our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, then there was Amit Shah, or anyone like that, like of that sort? See, whenever अमित शाह जी हैदराबाद आते हैं 17 सितंबर को, जिस दिन लिबरेट हुआ, कभी भी आते हैं वो, कभी भी रजाकार, फिर इन नया रजाकारों को हटाना है बोल के बात करते रहते. तो रजाकार बोल के वो एक, दैट इज इट्स रेगुलर वर्ड व्हाट अमित शाह जी यूजेस. हाँ जी. एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो यूज्ड एंड ही probably he'll be talking about it once the cinema is out, obviously, क्योंकि everybody has a right to talk about because anything. recently Mr. Narendra Modi only talked about Article 370. That was a film that just recently got released. Very well, very beautifully Yami portrayed. Gupta. I have watched. Okay. बॉम्बे में 2 दिन पहले मैं देखा सिनेमा को, बहुत ब्यूटीफुल सिनेमा है. इट्स ए नॉलेज. क्या है 370 को, कैसा 370 बोल के इतने सालों से चला है. वो नरेंद्र मोदी आने के बाद वो क्लासेस का है, वो जो गजेट का है, वो पूरा निकाला, पेपर निकाल के बताया. ना तो सूडो सेक्युलरिस्ट वर गिविंग अवे एवरीथिंग. नेहरू जी क्या करे उस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के बीच में हुए, सो मैं संभाषण बोलता हूं मैं. नेहरू जी बोल रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठाए कि अरे कश्मीर में ऐसा वो लोग घुस बैठे हैं, उनको हटाना है, वो करना है. अरे क्यों श्यामा प्रसाद जी, क्यों परेशान होते हो, वहां पे घास भी नहीं उगता बोल के कहे थे. दे आर ऑल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. नेहरू जी एक कहे पार्लियामेंट में. तो उन्होंने क्या कहे, साहेब जरा आप 1 मिनट के लिए आपका टोपी निकालते क्या. नेहरू जी 1 मिनट के लिए आपका टोपी निकालो. क्यों, जरा आप निकालिए. तो निकाले. कितने बाल है बोल के आप अपना टोपी से उसके बालों को संरक्षण कर रहे हैं. आपके सर पे कोई बाल ही नहीं है, पूरे है जो भी है साइड में है, क्यों टोपी लगा रहे. तो वही है, वहां पे कोई उगता या नहीं, घास उगता नहीं, लेकिन वहां जरूरी है, हमारा इलाका है वो. तो ये संभाषण उनके बीच में हुआ. तो जब 396 डेज जो दंगे फसाद हो रहे थे हैदराबाद में, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे. क्यों उतने दिन 396 डेज क्यों रुके. जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जाग के थे, जो पूरे आंख खोल के एकदम
360 डिग्री से एंगल में उनके हैदराबाद की तरफ देख रहे, ये तो सो रहे थे. एज ए इट इज हिज ड्यूटी ना. 60,000 रेप्स, 2 लाख मर्डर्स मीन्स व्हाट? इट इज ए जेनोसाइड. नाजीज भी किए कि नहीं कि पता नहीं उतना, लेकिन यहाँ अपना देश में जो दिल जैसा इलाका है वो हैदराबाद, वो बोला, एक इमरोज बोल के एक पत्रिका थी, संपादक था एक शोएबुल्ला खान बोल के, वो लिखा, उन्होंने लिखा, वन ऑफ द मुस्लिम हु रोट, अरे क्यों, ये हैदराबाद है भारत का दिल जैसा है, बगैर दिल का तो ये भारत बन ही नहीं सकता बोल के वो लिखा. लिखे तो रजाकारों ने उसको भी मार दिया. पत्रकार है वो, आज भी पत्रकारों को एवरी ईयर उसके उनके ऊपर एक ट्रॉफी मिलता है, एक प्राइज मिलता है बेस्ट करेस्पॉन्डेंट को. तो वो अपना पत्रिका में ये लिखा कि हैदराबाद भारत का दिल जैसा है, अगर ये शामिल नहीं हुआ तो ठीक नहीं है. बोलो तो कैसा बोलता, हम तुर्किस्तान बनाने जा रहे, तुर्किस्तान बना के गोवा को पोर्चुगीज से खरीदना चाहे. स्कॉट बोल के एक पायलट है, ब्रिटिश पायलट, वो वरंगल हैदराबाद से 120 किलोमीटर पे पूरे 2 नंबर के पूरे ये जो वेपनरी लेके आता था जेकोस्लोवेकिया से अपना खुद का हवाई जहाज में. ऐसे ऐसे चीज़ें करे. तो जो भी इस लड़ाई में लड़े, आज पूरा वर्ल्ड को मालूम होना चाहिए, कॉमन मैन हैव फॉट अगेंस्ट दीज रजाकार्स हु आर हैविंग ऑल द वेपनरी. बंदूक थे, तलवार थे, उनके ऊपर बहुत सारे चीज़ें थे उनके ऊपर, और उनका स्ट्रेंथ भी वो था. तो फिर भारत में रजाकार पैदा नहीं होना बोलो तो ये सिनेमा हर आदमी देखना पड़ता. मैं आजकल के नौजवान लोगों के लिए निकाला, वो दफनाएगा हिस्ट्री को, मैं ऊपर लेके आया 75 साल के बाद में. तो मैं यही समझता हूं कि अरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग आते, अलग अलग सब्जेक्ट लेके आते, तो मैं मेरा ये सब्जेक्ट लेके आया, आपके लिए लेके आया, मेरे लिए नहीं. मैं जायदाद बेच के, मेरा प्रॉपर्टीज बेच के मैं सिनेमा बनाया. चलिए, ये तो फिल्म ले आए हैं, और अब आप डिसाइड कीजिए इफ यू वांट टू वॉच दिस फिल्म, एंड इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिल्म? व्हाट आर योर थॉट्स ट्रेलर देखने के बाद और अब फिल्म देखने के बाद? क्या आपका पर्सपेक्टिव है, क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ? Let us know about all of that in the comment section below, and thank you very much, sir, for your time. It Thank was you. pleasure chatting with you. Thank you. And thanks for being so honest and raw. Thank you. Thank you.